बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4 एफएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स, जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का है। तो हायर ऑर्डर या मल्टीपल ऑर्डर डेरिवेटिव्स में आपने क्या करना है, क्वेश्चंस मैंने राइट साइड पे लिखे हुए हैं इस एक्सरसाइज 4.1 के। तो क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। y इक्वल्स टू दे, ये फंक्शन गिवन है, इसमें आपने क्या है y3 फाइंड करना है। y3 मीन्स 3 टाइम्स डेरिवेटिव और ट्रिपल ऑर्डर डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है। एक दफ़ा आप डेरिवेटिव लेंगे y1 हो जाएगा, दूसरी दफ़ा आप डेरिवेटिव लेंगे यानी डिफरेंशिएट कर लेंगे तो y2 हो जाएगा। अगर तीसरी दफ़ा कर लें उसके बाद क्या होगा, दैट विल बी योर y3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपने क्या करना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप इसे दोनों साइड से कर लें। लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, दिस इज इक्वल टू, और राइट साइड पे डेरिवेटिव ऑफ द होल फंक्शन 2x5 माइनस 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 16। अब क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ दिस कंप्लीट ब्रैकेट में जितने भी पार्ट्स गिवन हैं वो सारे ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, तो बेसिक्स आपको पता है डेरिवेटिव्स का, आप हर एक का अलग अलग से डेरिवेटिव लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ 2x की 5 माइनस d अपॉन डी एक्स ऑफ 4x क्यूब प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ 8x स्क्वायर माइनस d अपॉन डी एक्स ऑफ 16। तो अब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लें। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि आपने y3 फाइंड करना है, यानी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आपने इसका फाइंड करना है। तो ये क्या बन जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, dy अपन dx आपने फाइंड कर लिया, ये किस चीज़ की इक्वल होगा, ये y1 की इक्वल होगा। अगर dy1 अपन dx कर लेंगे वो y2 होगा, dy2 अपन dx कर लेंगे वो y3 होगा। तो दिस इज नाउ y1। अब ये क्या बनेगा, 10x की 4। बेसिक्स आपको पता है कि आपने पावर कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करना है। इसके बाद 12x स्क्वायर और यहाँ पे 16x माइनस 0। अब ये है, दिस इज योर y1। आप इसे अगर नाम दे दे दिस इक्वेशन नंबर 1। अब आपने दोबारा डिफरेंशिएट करना है इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या बन जाएगा, लेफ्ट दोनों साइड पे चूंकि आपने डेरिवेटिव लेना है तो लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा, dy1 अपॉन dx, दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 10x4 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 16x। तो जीरो को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब डेरिवेटिव का आपने हर पार्ट अलग अलग से डेरिवेट करना है। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि dy1 अपॉन dx हो तो इसको आप y2 की इक्वल लिखेंगे, क्योंकि dy अपन dx था उसको अपनी y1 की इक्वल लिखा। इसके बाद y1 जो आपका एक्सप्रेशन बन रहा था इसको आपने डेरिवेट कर ले तो y2 बन जाएगा। राइट साइड पे डेरिवेटिव ऑफ ईच पार्ट सेपरेटली, हर पार्ट को आपने अलग से डेरिवेट करना है चूंकि ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो क्या होगा, d अपन डी एक्स ऑफ 10x4 माइनस d अपन डी एक्स ऑफ 12x स्क्वायर प्लस d अपन डी एक्स ऑफ 16x। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, y2 दिस इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 40x क्यूब माइनस 24x प्लस 16। तो ये क्या होगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप इस इक्वेशन को दोबारा से डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। अब इसे डिफरेंशिएट कर लेंगे दोनों साइड पे, तो ऊपर इरेज करके मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको ऊपर। नाउ dy2 अपॉन dx, दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्सप्रेशन इक्वेशन नंबर 2। क्या बन जाएगा, 40x क्यूब माइनस 24x प्लस 16 प्लस 16। इस इक्वेशन को आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो ये dy2 अपॉन dx ये क्या बन जाएगा, दिस इक्वल टू y3 एंड दिस इज, तो ये क्या बन जाएगा 120
एक्स स्क्वायर माइनस 24 प्लस 0। आपने हर पार्ट का अलग से डेरिवेटिव लेना है, या एक स्टेप का मैं आपको इजाफा कर लेता हूं कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ 40x क्यूब माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 24x प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 16। अब क्या है, y3 दिस इज इक्वल टू 120x स्क्वायर माइनस 24 प्लस 0 बन जाता है, तो डेरिवेटिव ऑफ 16 दैट इज 0, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। सो y3 रिक्वायर्ड था जो आपने फाइंड करना था, यानी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 एंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्सप्रेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2। मैंने यहाँ पे लिख लिया। इसके लिए क्या पूछा जा रहा है कि y2 फाइंड कर लें। इट मीन्स सेकेंड ऑर्डर यानी मल्टीपल ऑर्डर में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसके लिए पूछा जा रहा है। तो आप डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x, चूंकि इसमें वेरिएबल x है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो क्या होगा, लेफ्ट साइड पे dy अपॉन dx, दिस इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अब क्या है, ये डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v है, दिस इज u अपॉन v फॉर्म। तो u अपॉन v के लिए आपको आइडेंटिटी पहले से पता है, मैं आपको दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ। सेकंड फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। सो दिस इज आइडेंटिटी। आप इस आइडेंटिटी यूज करके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका फाइंड कर लेंगे, फिर सेकंड ऑर्डर। अब क्या है, डी वाई अपन डी एक्स, मैंने आपसे कहा कि अगर एक दफा आप डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे वो y1 कहलाएगा। सो दिस इज y1, आप इसे y1 लिख सकते हैं। अब सबस्क्रिप्ट में जो भी गिवन हो वो आपको ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव बता रहा होता। तो एक दफा आपने डेरिवेटिव लिया दैट इज y1, आपने दूसरी दफा लिया दैट विल बी y2। तो y1 दिस इज इक्वल टू u अपन v का डेरिवेटिव ले ले, तो सेकंड फंक्शन सेम यानी x माइनस 2 सेम, और डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 3 माइनस फर्स्ट फंक्शन सेम और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। अब ये सेम है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x प्लस 3 का डेरिवेटिव 1 होगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा, 3 का 0 है यानी 1 प्लस 0, तो आप इसे सिंपल 1 लिख सकते हैं। 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये सेम रहेगा, यानी x माइनस 2 इंटू 1 प्लस 0। आप इसे इस तरह एहतियातन लिख दें ताकि आपको समझने में मुश्किल ना हो। माइनस x प्लस 3 डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 2, x का डेरिवेटिव 1 और 2 का डेरिवेटिव 0 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 होल स्क्वायर। अब ऊपर क्या होगा, x माइनस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ सेम, माइनस x माइनस 3, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो के x प्लस 3 है, माइनस इसके बाहर है तो माइनस x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 होल स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो गया, माइनस 2 माइनस 3 दिस इज माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर। आप इसे फर्दर लिख सकते हैं कि y1 दिस इज इक्वल टू माइनस 5 x माइनस 2 माइनस 2। इस पावर को अगर आप ऊपर ले जाएं तो ये माइनस 2 हो जाएगा। तो चूंकि आपने आगे हायर ऑर्डर में फिर से डिफरेंशिएट करना है, तो फिर कोटिएंट अप्लाई करने से बेहतर है कि आप इसे ऊपर ले जाएं, तो फिर आपको कोटिएंट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप फाइंड करेंगे, फिर से इसे डिफरेंशिएट कर लेंगे। ये ऊपर मैं इरेज कर रहा हूं। अब होगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, तो क्या होगा, dy1 अपॉन dx, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ माइनस 5 इंटू x माइनस 2 होल स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है। अब आप इसे इस तरह लिख सकते हैं कि माइनस 5 d अपॉन डी एक्स ऑफ x माइनस 2 होल स्क्वायर, माइनस 2 है, ये पावर माइनस 2 चल रहा है।
इस तरह आप इसे लिख सकते हैं। इस कांस्टेंट को आपने डेरिवेटिव से बाहर निकाल लिया तो कोई अर्ज नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, -5 डेरिवेटिव ऑफ दिस वन -2 इंटू x -2 -2 -1। ये इस पावर को पहले आप यहां मल्टीप्लाई कर लेंगे, -2 को आपने यहां कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई कर लिया, फिर उसमें से एक माइनस कर लिया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनर पार्ट दैट इज x -2। अब ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 5 2 इज 10, x -2 -3 इनटू डेरिवेटिव ऑफ x -2 दैट इज 1 -0। अब 1 -0 है, इट मीन्स ये 1 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 10x -2 -3। तो dy1 अपन dx दिस इक्वल टू व्हाट, y2। सेकेंड दूसरी दफा आपने डेरिवेटिव लिया तो y2 इक्वल्स टू, आप इसे इस तरह लिख सकते हैं कि 10/x -2 क्यूब -3 है। अब आप इसे नीचे इसलिए ले जा रहे हैं कि फर्दर आपने डिफरेंशिएट नहीं करना है, y2 तक आपसे पूछा जा रहा है। अगर y3 पूछा जा रहा होता तो आप इसी स्टेज पे आप फिर से डिफरेंशिएट करते। तो अब आपसे चूंकि पूछा नहीं जा रहा है तो आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, इस -3 को आप नीचे शिफ्ट कर लें, पावर इसका प्लस हो जाएगा। सो दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर दिस फंक्शन विच इज गिवन। Now question number 3. If y equals to sine of m sine inverse of x, then show that this relation is verified or not. आपने क्या करना है कि y equals to this, आप इस जो चीज़ आप प्रूव करने जा रहे हैं दैट इज गिवन है, आपने ये शो करना है। अब इसमें आप देख लें कि y2 y1 और y आपको तीनों नज़र आ रहे हैं इस एक्सप्रेशन में। तो y2 से मुराद ये है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है। इसके बाद आपके पास जो एक्सप्रेशन बन जाएगा आपने देखना है कि ये रिलेशन प्रूफ होता है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट साइड पे dy/dx दिस इज इक्वल टू d/dx ऑफ साइन m साइन इनवर्स ऑफ x, इसका डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है। अब डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन दिस कंप्लीट इज एंगल। तो अगर आप इस कंप्लीट को साइन x ट्रीट कर ले या साइन थीटा कर ले तो डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। ये आपको पहले से पिछले एक्सरसाइजेज में जो हमने क्वेश्चंस किए थे वहां से ये आइडेंटिटी सारी आपको पहले से पता है। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन x दिस इज इक्वल टू cos x। तो लेफ्ट साइड पे dy/dx है, तो dy/dx मल्टीपल या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स जब हम कर रहे होते हैं तो dy/dx दिस इक्वल टू y1, dy1/dx दिस इक्वल टू y2। इसी तरह ऑर्डर इनके बढ़ते चले जाएंगे। तो ये किस चीज़ की इक्वल होगा, y1 की इक्वल। अब राइट साइड पे क्या है, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, तो क्या हो जाएगा cos ऑफ m साइन इनवर्स ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल ये है m साइन इनवर्स ऑफ x। यहां तक आपको क्लियर है। अब क्या है, इसको आपने सेम रहने देना है, इस पोर्शन का आपने डेरिवेटिव अलग से फाइंड करना है। तो इस पोर्शन का डेरिवेटिव किस चीज की इक्वल है, मैं यहां आपको रफ वर्क में करके फिर यहां पे रेप्लिकेट कर लूंगा। तो डेरिवेटिव ऑफ d/dx ऑफ m साइन इनवर्स ऑफ x दिस इक्वल टू, आप इसे इस तरह लिख सकते हैं, m कांस्टेंट है, इसे डेरिवेटिव से बाहर रख लें, साइन इनवर्स ऑफ x। तो साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव एक आइडेंटिटी है, पहले से आपको पता है, मैं यहां आपको याद दिलाने के लिए दोबारा से लिख लेता हूं। 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट की इक्वल किस चीज का है, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। तो क्या हो जाएगा m इंटू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन गया। तो डेरिवेटिव ऑफ दिस वन किस चीज की इक्वल होगा, इसकी इक्वल होगा। तो हम इसे रिप्लेस कर लेते हैं, y1 इक्वल्स टू cos m साइन इनवर्स ऑफ x इंटू ये लिखेंगे आप।
अब m ऊपर है और नीचे 1 माइनस एक्स स्केयर, तो आप m को यहाँ पे लिख ले 1 माइनस एक्स स्केयर अंडर रूट, आप इस तरह से लिख ले, तो ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब आप एक काम कर लें, इसको लेफ्ट पे ले जाके y1 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो क्या बन जाएगा y1 इंटू 1 माइनस एक्स स्केयर, दिस इज इक्वल टू m cos ऑफ m साइन इनवर्स ऑफ x। अब एक काम और कर लें, दोनों साइड आप स्क्वायर लें ताकि ये स्क्वायर रूट खत्म हो, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये क्वेश्चन लेफ्ट साइड पे क्या बन जाएगा y1 1 माइनस एक्स स्केयर होल स्केयर, दिस इक्वल टू m cos ऑफ m साइन इनवर्स ऑफ x, और ये कंप्लीट का स्क्वायर। अब क्या है, y1 पे भी स्क्वायर है और इस पे भी स्क्वायर है, तो y1 का स्क्वायर हो जाएगा y1 स्क्वायर, स्क्वायर रूट और ये आपस में खत्म होते हैं, तो क्या बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्केयर, और राइट साइड पे m पे स्क्वायर है तो m स्केयर, cos पे स्क्वायर cos स्क्वायर, और ये एंगल है इस पे स्क्वायर नहीं आएगा, cos पे ऑलरेडी आ चुका है, m साइन इनवर्स ऑफ x। अब ऊपर इरेज करके इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये एक्सप्रेशन ऊपर हम इसे सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, किस चीज की इक्वल होगा y1 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्केयर, दिस इज इक्वल टू m स्केयर cos स्केयर और m साइन इनवर्स ऑफ x। तो आप इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब आपने क्या करना है कि डेरिवेटिव लेना है बोथ साइड्स। फिर से एक आइडेंटिटी मैं आपको याद कराता हूं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दिस इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी बहुत कॉमन है, आपको पहले से पता है। तो कॉस स्क्वायर एक्स दिस इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, आपको क्लियर है। तो अब क्या है कि cos स्क्वायर एक्स, ये cos स्क्वायर एक्स है, अगर इसकी जगह आप लिखें 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो x की जगह ये कंप्लीट एंगल होगा। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा y1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू m स्क्वायर, और cos स्क्वायर एंगल की जगह आप लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह ये m साइन इनवर्स ऑफ x। तो क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर m साइन इनवर्स ऑफ x। यहां तक आपको क्लियर। अब आपने क्या करना है कि साइन m साइन इनवर्स ऑफ x ये किस चीज की इक्वल है, y की इक्वल है। तो अगर इस पोर्शन को आप y की इक्वल ट्रीट कर लें, ये y की इक्वल है जबकि यहां साइन स्क्वायर है, तो आप क्या करेंगे इसे y स्क्वायर कर लेंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड पे y1 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू m स्क्वायर, और 1 माइनस इसकी जगह आप क्या लिखेंगे y स्क्वायर। आपने क्या किया, y से रिप्लेस किया। अब आप डिफरेंशिएट कर लें फिर से ऑन बोथ साइड्स, अगेन डिफरेंशिएटिंग with respect to x on both sides। तो अब अगेन आप इसे डिफरेंशिएट कर लेंगे दोनों साइड पे, तो क्या बन जाएगा आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। तो d अपॉन डी एक्स ऑफ y1 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ m स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब लेफ्ट साइड पे क्या है कि दो अलग अलग से टर्म है, तो u इंटू वी का फार्मूला होगा। तो क्या होगा u इंटू वी, यानी प्रोडक्ट फॉर्म d अपॉन डी एक्स ऑफ u इंटू वी, दिस इक्वल टू u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। सो यूजिंग दिस आइडेंटिटी यहां इसके लिए, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन सेम y1 स्क्वायर, दिस इज सेम डेरिवेटिव ऑफ
1 माइनस एक्स स्केयर प्लस सेकेंड फंक्शन सेम और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन y1 स्केयर। ये लेफ्ट साइड हो गया। और राइट साइड पे, राइट साइड को आप इस तरह लिख सकते हैं एम स्केयर, कॉन्स्टेंट इसको बाहर रख लें और डी अपन डी एक्स ऑफ 1 माइनस वाई स्केयर। अब इसे फर्दर आप सॉल्व कर लें तो y1 स्केयर इसे आप सेम रख लें, डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्केयर, चूंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं 1 का डेरिवेटिव 0 होगा और माइनस एक्स स्केयर का क्या हो जाएगा माइनस 2x, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस 2x प्लस, इसको आप सेम रखेंगे 1 माइनस एक्स स्केयर, दिस इज सेम, डेरिवेटिव ऑफ y1 स्केयर, y1 मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा इनटू 2y1 2 माइनस 1 इंटू dy1 अपान dx, ये हो जाएगा। और राइट साइड पे क्या है m स्केयर, अब d अपान dx ऑफ कांस्टेंट दैट इज एलिमिनेटेड विच इज 0, जबकि माइनस वाई स्केयर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस 2y 2 माइनस 1 इंटू डी वाई अपान डी एक्स। अब एक चीज मैंने आपको बताया था कि जहां डी वाई 1 अपन डी एक्स हो उसको आपने y2 से रिप्लेस करना है, जहां डी वाई अपन डी एक्स है उसे अपने y से रिप्लेस करना है। तो अब ये y1 स्केयर माइनस 2xy इसके साथ बेशक लिख लें, माइनस 2x y1 स्केयर प्लस ये क्या बनेगा 1 माइनस एक्स स्केयर इंटू 2y1 और ये इंटू y2, dy1 अपन dx किस चीज की इक्वल है, यहां बेशक मैं लिख लेता हूं dy अपन dx दिस इज इक्वल टू y1, dy1 अपन dx दिस इज इक्वल टू y2 और dy2 अपन dx दिस इज इक्वल टू y3। तो अब आपने यहां इनसे रिप्लेस कर लिया, ये पोर्शन आपने लिख लिया, ये पोर्शन आपका ये बन गया। राइट साइड पे क्या है, इस dy अपन dx को आपने किससे रिप्लेस करना है y1 से, तो क्या बन जाएगा m स्केयर माइनस 2y इंटू डी वाई अपन डी एक्स की जगह y1। अब इस एक्सप्रेशन का सिंप्लीफाइड फॉर्म ऊपर मैं इरेज करके लिख लेता हूं। इस एक्सप्रेशन का सिंप्लीफाइड फॉर्म ऊपर हम लिख लेते हैं। सबसे पहले इस टर्म को लिख लें, क्या बन जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्केयर y1 इंटू y2, ये y1 इंटू y2। इसके बाद ये टर्म लिख लें माइनस 2x y1 स्केयर माइनस 2x y1 स्केयर, और राइट साइड पे क्या है माइनस 2 m स्केयर y इंटू y1। यहां तक आपको क्लियर। अब आप एक काम कर लें, लेफ्ट साइड पे क्या कॉमन है, दो टर्म्स हैं, दोनों में क्या कॉमन है 2 कॉमन है और क्या है y1 कॉमन है, 2 एंड y1 कॉमन है। यहां क्या बचता है 1 माइनस एक्स स्केयर बच गया और ये बच गया y1 बाहर निकला है तो y2 माइनस 2 बाहर निकल गया x बचा है और एक y1 बच गया और एक y1 बाहर निकल गया लेफ्ट साइड में माइनस 2 m स्केयर y इंटू y1। अब 2y1 को दूसरी तरफ आप शिफ्ट कर लें तो लेफ्ट साइड पे क्या बचता है 1 माइनस एक्स स्केयर y2 माइनस एक्स y1 दिस इज इक्वल टू माइनस 2 m स्केयर y1 डिवाइडेड बाई दिस 2y1 2 से कट गया y1 से कट गया। अब क्या बचता है 1 माइनस एक्स स्केयर y2 माइनस एक्स y1 दिस इज इक्वल टू माइनस m2y। अब माइनस m2y को आप लेफ्ट पे शिफ्ट कर लें तो क्या बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्केयर y2 माइनस एक्स y1, ये माइनस m2y है और m स्केयर y है, यहाँ आके m स्केयर y
राइट पे प्लस था, लेफ्ट पे आके माइनस हो जाएगा, दिस इक्वल टू 0। तो ये रिलेशन आपने प्रूव करना था और ये रिलेशन प्रूव हो चुका है कि इसके लिए अगर आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक लें तो आपके पास क्या आता है। तो हमने 2 दफ़ा डिफरेंशिएट किया इस एक्सप्रेशन को, आपके पास ये आंसर आया, हैंस द रिलेशन इज प्रूव्ड। तो आप क्या लिखेंगे, हैंस द रिलेशन गिवन इज प्रूव्ड। तो ये रिलेशन आपने प्रूव करना था जो प्रूव हो चुका है। सो दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इफ y इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ x माइनस 1 देन फाइंड द फिफ्थ ऑर्डर ऑफ y। आपने फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। y5 मीन्स फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी 5 टाइम्स आपने इस एक्सप्रेशन को डेरिवेट करना है और उसके बाद फाइंड करना है व्हाट विल बी दी y5। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे d अपॉन dx ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ x माइनस 1। एक चीज मैंने आपसे कहा था कि dy अपॉन dx है तो ये किस चीज की इक्वल होगा, y1 के, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो राइट साइड पे किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है और इसके बाद पावर का आप डेरिवेटिव फिर से लेंगे, d अपॉन dx ऑफ x माइनस 1। तो ये क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ x माइनस 1, इसके लिए डेरिवेटिव किस चीज की इक्वल है, x का डेरिवेटिव 1 है, माइनस 1 का 0, तो यानी 1 माइनस 0 1 है, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर लें सेम रहेगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ x माइनस 1। तो y1 दिस इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ x माइनस 1। अब इसके बाद अगेन डिफरेंशिएट कर लें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसको दोबारा से डेरिवेट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट पे dy1 अपॉन dx दिस इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ x माइनस 1। तो dy1 अपॉन dx दिस इज इक्वल टू व्हाट, y2। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ x माइनस 1 जो हम पहले पर कर चुके हैं सिंगल ऑर्डर में सेम आ रहा है, तो यहां क्या आएगा, सेम ही आएगा। और फिर डेरिवेटिव ऑफ पावर ले लें तो पावर का डेरिवेटिव 1 है, अब 1 से मल्टीप्लाई कर लें सेम आ जाएगा। इसी तरह आप फिर से डेरिवेटिव ले लें y3, वो भी यही आएगा, y4 कर लें दैट विल बी आल्सो, और y5 कर लें वो भी एक्सपोनेंशियल ऑफ x माइनस 1 आएगा। सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इफ y इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x देन फाइंड y4, यानी फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है इस एक्सप्रेशन के लिए। तो सबसे पहले आप फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कर लेंगे, दैट विल बी योर फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड, उसके बाद दूसरी दफ़ा करेंगे सेकंड ऑर्डर, तीसरी दफ़ा आप डेरिवेट करेंगे या डिफरेंशिएट कर लेंगे थर्ड ऑर्डर। इसी तरह आप आंसर को डेरिवेट करते चले जाएंगे, आपका ऑर्डर हायर होता चला जाएगा। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स लेफ्ट साइड पे क्या होगा, dy अपॉन dx होगा, dy अपॉन dx दिस इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x। तो dy अपॉन dx दिस इक्वल टू y1, इट मींस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y1। अब लेफ्ट राइट साइड पे किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव सेम वही रहता है और फिर आपने पावर का दोबारा से डेरिवेटिव लेना होता है, इट मींस एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x इनटू डेरिवेटिव ऑफ द पावर। तो ये क्या बन जाएगा, y1 दिस इज इक्वल टू 2x का डेरिवेटिव 2 है तो 2 एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x। अब आप इसे दोबारा डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, इसे आप 1 का नाम दे दें। तो लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा, dy1 अपॉन dx और राइट साइड पे d अपॉन dx ऑफ 2 एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x। अब क्या है, आप इसे इस तरह लिख सकते हैं
2 डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x। तो 2 डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x, एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x आप फाइंड कर चुके हैं, उसके लिए क्या आ रहा है आंसर 2 एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x। तो इट मींस 2 into एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x होगा। तो dy1 अपॉन dx दिस इक्वल टू y2, और ये 2 को आपने बाहर निकाल लिया। इसके लिए आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं किस चीज के बराबर होगा, 2 आपने बाहर निकाल लिया। इसके लिए आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ये आंसर आ रहा है 2 एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x। तो ये क्या हुआ y2 दिस इज इक्वल टू 4 एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x, दिस इज 2। अब इसे डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट साइड पे क्या होगा dy2 अपॉन dx, और राइट साइड पे क्या है डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो आप क्या लिखेंगे 4 डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x। अब ऊपर इरेज करके मैं इसे फर्दर कंटिन्यू रखूंगा। तो dy2 अपॉन dx किस चीज की इक्वल है, y3 की इक्वल है। तो y3 दिस इज इक्वल टू 4 आप रख लें, और डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x आप ऊपर फाइंड कर चुके हैं, वो किस चीज की इक्वल आ रहा है 2 एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x। अब ये क्या हुआ y3 दिस इज इक्वल टू 8 एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इसे डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, तो क्या होगा आपका 4th ऑर्डर डेरिवेटिव निकल आएगा। नाउ डिफरेंशिएटिंग अगेन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, तो क्या हो जाएगा dy3 अपॉन dx दिस इज इक्वल टू 8 d अपॉन dx ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x। अब क्या है dy3 अपॉन dx किस चीज की इक्वल होगा, y4 की इक्वल, y4। So this is equal to 8 into derivative of exponential of 2x आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो 2 exponential of 2x। तो y4 this is equal to 16 exponential of 2x। So this is answer, and this is answer for question number 5 and 4th order derivative of exponential of 2x. So this is answer. Now question number 6. Question number 6 में क्या पूछा जा रहा है, if y equals to log of sin x then find the 3rd order derivative for this one। तो आपने क्वेश्चन लिख लिया, इसको आपने 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है, तो आपका 3rd ऑर्डर डेरिवेटिव निकल आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा dy अपॉन dx लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे d अपॉन dx ऑफ log ऑफ sin x। अब क्या है log ऑफ sin x, log ऑफ एनीथिंग, एक आइडेंटिटी आपको पहले से पता है कि डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन x। डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x इक्वल्स टू 1 अपॉन x, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx दिस इक्वल टू व्हाट, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y1 की इक्वल है, तो आप इसे y1 से रिप्लेस कर लें। राइट साइड पे log ऑफ sin x दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन sin x इनटू डेरिवेटिव ऑफ sin x, जो फंक्शन है उसका फिर डेरिवेटिव अलग से। एक दफा आपने क्या करना है कि log के साथ जो गिवन है फंक्शन उसको 1 अपॉन करके लिखना है, इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन अगेन। अब क्या है y1 इक्वल्स टू साइन का डेरिवेटिव किस चीज की इक्वल है, यहां पे मैंने लिखा हुआ है कुछ बेसिक आइडेंटिटीज जो आपको पहले से पता है, सिर्फ आपको रिमाइंड करने के लिए। डेरिवेटिव ऑफ साइन x दिस इक्वल टू cos x, डेरिवेटिव ऑफ cot x दैट इज कोसिकेंट स्क्वायर x। तो अब क्या है साइन का डेरिवेटिव दिस इज cos, तो क्या हो जाएगा cos x अपॉन sin x, ये पहले से मौजूद है, इसका डेरिवेटिव cos है, cos ऊपर आएगा, तो ये किस चीज की इक्वल है cot ऑफ x। तो y1 इक्वल्स टू cot x, क्योंकि cot x कहां से आया, cos x अपॉन sin x दिस इक्वल टू cot x। आइडेंटिटी मैंने यहां लिखा हुआ है, आपको वर्बली पहले से
याद होगा। अब आप इसे डिफरेंशिएट अगेन कर लें, क्योंकि आपने थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। नाउ डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, तो लेफ्ट साइड पे क्या होगा, dy1 अपॉन dx, दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ cot x। अब क्या है, लेफ्ट साइड पे dy1 है अपॉन dx है, तो आप इसे y2 के इक्वल लिखेंगे। राइट साइड पे cot x का डेरिवेटिव किस चीज की इक्वल है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, दिस इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब आपने क्या करना है कि इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर लेंगे तो आपका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल आएगा। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, तो ऊपर मैं इरेज करके यहां पे आपको रिमेनिंग क्वेश्चन कर देता हूं। क्या हो जाएगा, दोनों साइड से आप डिफरेंशिएट कर ले, dy2 अपॉन dx, दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। अब क्या है, dy2 अपॉन dx, दिस इक्वल टू व्हाट, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव y3 के इक्वल है, y3 इक्वल्स टू माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, तो आप इसे क्या लिखेंगे, -2 कोसिकेंट ऑफ 2 माइनस 1x इनटू डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट x। अब ये पोर्शन तो आपका सेम रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट किस चीज के बराबर है, मैंने यहां आपको लिख दिया है आइडेंटिटी, माइनस कोसिकेंट x कॉट x, तो क्या हो जाएगा y3 दिस इक्वल टू -2 कोसिकेंट, 2 में से 1 गया, 1 बचता है, तो पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट x दैट इज माइनस कोसिकेंट x कोटेंजेंट x। अब ये माइनस इस माइनस को माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो y3 किस चीज की इक्वल है, नाउ y3 दिस इक्वल माइनस माइनस प्लस, तो 2 कोसिकेंट x के साथ मल्टीप्लाई होके कोसिकेंट स्क्वायर x कोटेंजेंट x, तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, दिस इज थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर y इज इक्वल टू log ऑफ साइन x, आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6, और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर y इज इक्वल टू log साइन ऑफ x। अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि इफ y इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट देन शो दिस रिलेशन, इस रिलेशन को आपने प्रूव करना है। अब रिलेशन क्या है, मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे दोबारा से लिख दिया है। इसमें क्या है कि आप इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और प्रूव कर लेंगे इस रिलेशन को। अब यहाँ y2 और y1 दोनों गिवन है, y1 से मुराद फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, y2 से मुराद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इट मीन्स आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना होगा, चूंकि चैप्टर है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स एंड द रेप्लिकेशंस। इस यहाँ इससे आप मुराद लेंगे y2, इट मीन्स आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना होगा। अब क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल differentiating with respect to x on both sides, इस क्वेश्चन को आप डिफरेंशिएट कर लेंगे with respect to x on both sides, तो लेफ्ट साइड पे क्या होगा dy अपॉन dx, और राइट साइड पे डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस वन। इस पूरे फंक्शन का आपने डेरिवेटिव निकालना है। अब क्या है, आइडेंटिटी आपको पहले से पता है कि डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन x, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनर पार्ट अगेन, तो डेरिवेटिव ऑफ इनर पार्ट x का log फिर से 1 आ जाता है, तो क्या होगा d अपॉन dx ऑफ x। सो दिस इज आइडेंटिटी, और ये पहले से आपको बेसिक आइडेंटिटी है, बेसिक्स ऑफ द डेरिवेटिव्स आपको वहां से ये आइडेंटिटी मिल सकती है। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि dy अपॉन dx इट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो आप इसे y1 से रिप्लेस कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू y1। तो राइट साइड पे क्या होगा, log ऑफ दिस फंक्शन दिस कंप्लीट, इट मीन्स आप इस आइडेंटिटी को यूज कर लें, इस कंप्लीट को आप x ट्रीट कर लें, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन दिस वन,
x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट इनटू डेरिवेटिव ऑफ द x। तो x की जगह आपके पास ये ब्रैकेट में जो कुछ भी है डेरिवेटिव ऑफ दिस वन यानी इनर पार्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये पोर्शन तो आपका सेम रहेगा, इस पे कोई एक्शन नहीं है। इसका डेरिवेटिव आप दोबारा से फाइंड कर लें, इसको सेम रिपीट कर लें। तो y1 इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ दो अलग अलग से फंक्शन है, दोनों ऐड हो रहे हैं तो आप दोनों का डेरिवेटिव अलग से फाइंड कर लेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ x दिस इज इक्वल टू 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप इस तरह लिख सकते हैं अगर अंडर रूट हो। तो 1/2 को यहाँ मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर लेंगे और फिर इनर पार्ट का डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ मैं स्टेप को बाईपास करके आपको आइडिया मैंने दे दिया। यहाँ पे 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 माइनस 1 और फिर डेरिवेटिव ऑफ द इनर पार्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये पोर्शन डेरिवेटिव ऑफ दिस वन है और दिस वन डेरिवेटिव ऑफ x है। अब क्या है y1 दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस दिस, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस, आप इसे किस तरह लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 1/2 माइनस 1 क्या बन जाता है 1/2 माइनस 1 एलसीएम 2 1 माइनस 2 दिस इक्वल टू माइनस 1/2। तो इसको आप सॉल्व कर लें माइनस 1/2 है, आप इसे नीचे डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर लें तो ये प्लस 1/2 बन जाएगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 का डेरिवेटिव 0 और चूंकि कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव दिस इज 2x, तो क्या लिखेंगे आप 2x। अब इस 2x को आप यहां लिखने की बजाय ऊपर इसकी जगह लिख लें तो आपका एक स्टेप और बच जाएगा 2x। अब आप देख लें y1 दिस इज इक्वल टू, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 2 यानी दिस अपॉन दिस और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आप इसे बेशक अंडर रूट में लिख लें इंटू x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट। तो अब ऊपर इरेज करके फर्दर इसे सिंप्लीफाई कर, इस पोर्शन को फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या है 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1/2 है, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं एलसीएम। तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है 1 है, इट मीन्स ये डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो क्या होगा ये 2 इस 2 से कट गया तो यहाँ क्या बचता है x अपॉन दिस वन। तो एलसीएम क्या होगा द एलसीएम इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब क्या है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस ये इसके साथ कैंसिल हुआ तो 1 बचता है, 1 को ऊपर x से मल्टीप्लाई कर लें दिस वन इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट दिस इज इक्वल टू y1। अब आप देख लें ये और ये फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब दिस इज x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, दिस इज x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो अब क्या है कि एक स्टेप का इजाफा कर लेते हैं यहां ऊपर रेस करके, ना y1 इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, इसे आप इस तरह लिख लें, x को पहले लिख लें और x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, इसमें कोई अर्ज नहीं है, इसको पहले लिखें या बाद में लिख लें और डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब क्या है कि ये दोनों फंक्शंस एक दूसरे को ऊपर नीचे कैंसिल कर रहे हैं। तो y1 दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो आप इस इक्वेशन 1 का नाम दे दें या एक स्टेप करके फिर इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब आप क्या करेंगे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसे आप लेफ्ट साइड पे ले जाके, यहाँ डिवाइड है तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 दिस इज इक्वल टू 1।
इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब आप इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए क्या है, दोनों साइड पे आप स्क्वायर ले लें। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे आप स्क्वायर ले लें, क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इंटू y1 होल का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर। अब ये क्या बन जाएगा, इन दोनों पूरे ब्रैकेट पे स्क्वायर है, इट मींस इसका स्क्वायर है, इसका भी अलग से स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में ख़त्म हो जाते हैं, तो क्या बच जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और y1 का y1 स्क्वायर दिस इक्वल टू 1। अब आप इसे डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड पे आप इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। अब क्या है, लेफ्ट साइड पे सबसे पहले देख लें, दो फंक्शंस हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब है u इंटू वी का फार्मूला आप अप्लाई कर लेंगे, u इंटू वी। यहां पे मैं आपको आइडेंटिटी u इंटू वी का रिमाइंड कराने के लिए दोबारा से लिख देता हूं। फर्स्ट फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो आप लेफ्ट साइड पे ये अप्लाई कर लें, क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन सेम, इट मींस 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड आप लिखेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ y1 स्क्वायर इक्वल्स टू d अपॉन डी एक्स ऑफ 1 राइट साइड पे। अब क्या है, बल्कि u इंटू वी अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन सेम इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और राइट साइड पे भी, यानी दोनों साइड पे आपने डेरिवेटिव लेना है। यहां तक आपको क्लियर है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई ऊपर इरेज करके हम कर लेते हैं। नाउ दिस इज सेम 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिस इज सेम, डेरिवेटिव ऑफ y1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 2y1 2 माइनस 1 इंटू dy1 अपॉन dx। इस पोर्शन को आप डेरिवेट कर लें, डेरिवेटिव ऑफ y1 स्क्वायर, तो 2 आप मल्टीप्लाई कर लें, फिर 2 से 1 माइनस कर लें, इनटू डेरिवेटिव ऑफ y1 अगेन, डेरिवेटिव ऑफ y1 अगेन, प्लस y1 स्क्वायर आप ये सेम रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ये क्या होगा 2x, और राइट साइड पे डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू 0। अब एक काम आप कर लें कि मैंने आपसे कहा था पिछले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए कि dy1 अपॉन dx दिस इक्वल टू y2, तो आप इसे y2 के इक्वल रिप्लेस कर लें, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये 2 आप यहां लिख लें, दिस इज y1, 2 में से 1 गया 1, 1 के लिए पावर आप लिखें या ना लिखें, दोनों सूरतों में से ये, इंटू दिस इज y2 प्लस 2x y1 स्क्वायर दिस इक्वल टू 0। अब दोनों में आपको क्या चीज कॉमन, एक 2 कॉमन है दोनों में और एक y1 कॉमन है दोनों में, तो 2y1 कॉमन निकाल लें, इसमें से निकल गया 2 निकल गया, y1 निकल गया, तो अंदर क्या बच रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2 और y1 निकल गया x y1 दिस इक्वल टू 0। अब 2y1 ये राइट साइड पे ले जाएं, यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा और 0 से डिवाइड होके 0 बन जाएगा, तो लेफ्ट साइड पे क्या बचता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 दिस इज इक्वल टू 0। तो आपसे पूछा ये जा रहा था कि इस रिलेशन को प्रूव कर ले, तो आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड किया, यानी डिफरेंशिएट एक दफ़ा करके फिर जो आंसर आ रहा था उसको आपने दोबारा से डेरिवेट किया, इस रिलेशन को आपने प्रूव कर लिया। सो दिस इज आंसर, और आप बेशक एंड पे लिख लें हैंस द रिलेशन इज प्रूव्ड, हैंस द रिक्वायर्ड रिलेशन इज प्रूव्ड।
जो आपने प्रूव करना था वो प्रूव हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इफ y इक्वल्स टू log of x square minus 4 देन फाइंड y4। इट मीन्स आपने फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव इसके लिए फाइंड करना है। तो दिस इज क्वेश्चन। इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड कर लेंगे। मगर इससे पहले एक स्टेप आप कर लें। अगर आप इसे इस तरह लिख लें, y इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस 2 x माइनस 2, हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4 को अगर आप इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, आप a प्लस बी a माइनस बी कर लें तो आपको फिर आगे सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी होगी। अगर आप डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लें तब भी कोई इशू नहीं है, मगर ये है कि फिर आपको ये सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा सा आपको आसान कर लेंगे। आप इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर लें। इसके बाद लॉग की ये प्रॉपर्टी है, लॉग ऑफ a इंटू बी, दिस इज इक्वल टू log ऑफ a प्लस log ऑफ b। log ऑफ दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो आप दोनों का log अलग अलग से लेके उन्हें ऐड कर लेंगे। तो अब ये वाली प्रॉपर्टी यहां पे अप्लाई कर लें, क्या हो जाएगा, log ऑफ x प्लस 2 प्लस log ऑफ x माइनस 2। अब डिफरेंशिएट कर लें दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट साइड पे क्या होगा, dy अपॉन dx, और राइट साइड पे d अपॉन dx ऑफ log ऑफ x प्लस 2 प्लस d अपॉन dx ऑफ log ऑफ x माइनस 2। अब लेफ्ट साइड dy अपॉन dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो आप इसे y1 से रिप्लेस कर लेंगे। y1 दिस इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x, दिस इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन x। तो x की जगह यहां क्या है, x अपॉन 2। आइडेंटिटी आपको याद है, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन x। तो क्या होगा, 1 अपॉन x प्लस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनर पार्ट अगेन प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 2। अब y1 इक्वल्स टू व्हाट, x प्लस 2 का डेरिवेटिव किस चीज की इक्वल है, x का डेरिवेटिव 1 है, 2 का 0 है, तो क्या है, ये डेरिवेटिव आपका 1 आ रहा है। तो 1 अपॉन x प्लस 2 इंटू 1 है, आप इससे मल्टीप्लाई कर लें, सेम रहता है, प्लस x माइनस 2 का भी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 है, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई कर लें, सेम रहेगा, 1 अपॉन x माइनस 2। अब क्या है, दिस इज y1। तो अब y1 को आप फर्दर इस तरह लिख सकते हैं कि x प्लस 2 माइनस 1, x माइनस 2 माइनस 1। इनके लिए पावर क्या है, 1 है, इसके लिए भी पावर 1 है, आप इन्हें ऊपर शिफ्ट कर लें तो पावर इनका माइनस बन जाएगा। अब क्या है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए आप इसे डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x अगेन। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा, dy1 अपॉन dx, dy1 अपॉन dx, और राइट साइड पे d अपॉन dx ऑफ x प्लस 2 माइनस 1 प्लस d अपॉन dx ऑफ x माइनस 2 माइनस 1। अब ऊपर इरेज करके इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं। एक चीज आपके जहन में रहे कि आपने फोर्थ ऑर्डर तक जाना है, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है इस इक्वेशन के लिए। तो dy1 अपॉन dx दिस इक्वल टू व्हाट, y2। तो y2 इक्वल्स टू राइट साइड पे डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, पावर को मल्टीप्लाई करके पावर में से एक माइनस कर लेंगे, तो माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 1 प्लस इसके लिए भी -1 x माइनस 2 -1 माइनस 1। अब क्या है, y2 दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 2, और ये माइनस इसको माइनस बना देगा, x माइनस 2 माइनस 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इसे कर लें। अब आप फिर से डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x ताकि आपको थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाए।
अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट साइड पे क्या होगा, dy2 अपॉन dx, दिस इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ माइनस एक्स प्लस टू माइनस टू, फिर माइनस d अपॉन dx ऑफ x माइनस टू माइनस टू। अब लेफ्ट साइड पे dy2 अपॉन dx, दिस इज इक्वल टू व्हाट, y3, और राइट साइड पे इसका डेरिवेटिव, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस पहले से है इनटू माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू माइनस टू माइनस वन, ये माइनस टू मल्टीप्लाई हुआ x माइनस टू माइनस वन। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें, तो y3 दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये टू आपका बरकरार रहेगा, x प्लस टू माइनस थ्री, ये माइनस माइनस प्लस टू, ये x माइनस टू माइनस थ्री। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब इसे डिफरेंशिएट कर लें, अगेन यू विल गेट दी y4 विच इज रिक्वायर्ड एंड फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर तक आप पहुंच चुके हैं। अब क्या है, आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x अगेन ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट साइड पे क्या होगा, dy3 अपॉन dx, दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस टू माइनस थ्री प्लस टू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस टू माइनस थ्री। अब आप इसे सॉल्व कर लें, dy3 अपॉन dx दिस इक्वल टू y4, तो आप इसे y4 से रिप्लेस कर लें, टू ये और ये माइनस थ्री मल्टीप्लाई हुआ, x प्लस टू माइनस थ्री माइनस वन, प्लस टू पहले से मौजूद है, माइनस थ्री से मल्टीप्लाई हुआ, x माइनस टू माइनस थ्री माइनस वन। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए ऊपर मैं इरेज करके आपको सिंप्लीफाई करके यहां लिख देता हूं, y4 दिस इक्वल टू टू, थ्री से मल्टीप्लाई कर लें और ये माइनस है, माइनस सिक्स, तो y4 दिस इज इक्वल टू माइनस सिक्स, एक्स प्लस टू, पावर क्या है, माइनस थ्री माइनस वन, दिस इज माइनस फोर, ये माइनस इस प्लस के साथ माइनस बन जाता है, थ्री टू इज सिक्स, एक्स माइनस टू माइनस फोर। अब क्या है, y4 को फर्दर अगर आप लिखना चाहें तो फर्दर आप इसे कैसे लिख सकते हैं, माइनस सिक्स अपॉन एक्स प्लस टू की पावर फोर। अब चूंकि आगे फर्दर आपने डेरिवेट नहीं करना, तो आप माइनस फोर को प्लस फोर में कन्वर्ट कर लें, नीचे डिनोमिनेटर में से शिफ्ट कर लें, दिस इज सिक्स अपॉन एक्स माइनस टू की पावर फोर। सो y4 फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव आपको रिक्वायर्ड था, सो दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8 and fourth order derivative of this log of x square minus 4. So this is answer. Question number 9. If y is equal to exponential of 2x, then find the third order derivative. यानी y3 आपने find करना है। तो differentiating with respect to x on both sides. Differentiating with respect to x on both sides. Left side पे क्या होगा, dy upon dx, और right side पे d upon dx of exponential of 2x। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव आइडेंटिटी आपको पहले से पता है कि डेरिवेटिव ऑफ e ऑफ x दिस इज इक्वल टू e ऑफ x, सॉरी e ऑफ ax मैं कर देता हूं, डेरिवेटिव ऑफ e ऑफ ax दिस इज इक्वल टू e ऑफ ax सेम इनटू डेरिवेटिव ऑफ द पावर। ये आपको डेरिवेटिव की आइडेंटिटी पहले से पता है, तो आप इस पे अप्लाई कर लें। तो dy अपॉन dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, आप इसे y1 से रिप्लेस कर लें, दिस इज y1, तो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेम लिखेंगे, इनटू डेरिवेटिव ऑफ द पावर लेंगे, तो ये क्या बन जाता है, 2 एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x। अब y1 दिस इज इक्वल टू 2 एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x, इक्वेशन नंबर 1 कर लें। अब इसे डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x अगेन for finding the second order derivative. Differentiating with respect to x
दो ऑन बोथ साइड्स, तो लेफ्ट साइड पे dy1 अपॉन dx और राइट साइड पे क्या है d अपॉन dx, बल्कि 2 को बाहर कर लें, एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x। तो dy1 अपॉन dx दिस इक्वल टू y2 दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x आप पहले फाइंड कर चुके हैं, उसके लिए आंसर क्या आ रहा है 2 एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x। इसको दोबारा फिर कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है कि डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो अब ये क्या बन गया, दिस इज इक्वल टू 4 एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x। अब y3 फाइंड करने के लिए आप डिफरेंशिएट कर लें बोथ साइड्स, फिर से डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट साइड पे क्या होगा dy2 अपॉन dx और राइट साइड पे 4 इंटू d अपॉन dx ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x। अब 4 चूंकि बार है, कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो ये किस चीज के बराबर हुआ, 4 तो बार है, आप इसे लिख लें, और एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x आप फाइंड कर चुके हैं, वो किस चीज के बराबर है 2 एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x के बराबर है। तो ये क्या बन गया dy2 अपॉन dx, आप इसे किस चीज से रिप्लेस कर लेंगे y3 से, तो y3 दिस इज इक्वल टू 4 2 इज 8 एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x। सो दिस इज आंसर, कि आपसे y3 रिक्वायर्ड था थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, दिस इज आंसर फॉर दिस फंक्शंस थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, इफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 देन फाइंड y2, इट मीन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है इस एक्सप्रेशन के लिए। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब आपने क्या करना है कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, तो इसको आपने दोनों तरफ डेरिवेटिव इसका लेना है। तो लेफ्ट साइड पे क्या होगा d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू d अपॉन dx ऑफ 4। अब इसे आप लेफ्ट साइड पे देख लें, डेरिवेटिव ऑफ, अगर आपके पास दो पार्ट्स हैं, दोनों ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो दोनों का अलग अलग से आप डेरिवेटिव लेंगे। तो क्या होगा d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर प्लस d अपॉन dx ऑफ y स्क्वायर इक्वल्स टू d अपॉन dx ऑफ 4, दिस इज कांस्टेंट इक्वल टू 0। अब d अपॉन dx डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर ये 2x बनता है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ d अपॉन dx ऑफ y स्क्वायर, ये किस चीज के बराबर होगा 2y2 माइनस 1 इंटू dy अपॉन dx, दिस इक्वल टू 0। अब एक चीज आपको पता है कि dy अपॉन dx दिस इज इक्वल टू y1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो dy अपॉन dx को आपने y1 से रिप्लेस करना है। तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा 2x प्लस 2y इंटू y1 दिस इक्वल टू 0। अब आप इस फंक्शन को राइट पे शिफ्ट कर लें, तो क्या बनेगा 2y y1 इक्वल्स टू माइनस 2x, यहां पे प्लस है, दूसरी तरफ जाके 0 माइनस 2x बन जाएगा, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो माइनस 2x। अब y1 किस चीज के इक्वल है माइनस 2x अपॉन 2y, ये 2y दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हुआ, क्या बच रहा है y1 इक्वल्स टू माइनस x अपॉन y। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, आपसे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा जा रहा है, तो आप इसको दोनों तरफ से डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x अगेन। तो ऊपर इरेज करके मैं इसको दोबारा से कर लेता हूं। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y1 इक्वल्स टू माइनस x अपॉन y, इसको आपने दोनों तरह से डिफरेंशिएट करना है ताकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका निकल आए। तो लेफ्ट साइड पे क्या होगा dy1 अपॉन dx दिस इज इक्वल टू, माइनस को आप बाहर रखें, d अपॉन dx ऑफ x अपॉन y, यहां तक आपको क्लियर। अब dy1 अपॉन dx दिस इक्वल टू व्हाट y2, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो दिस इज y2 और राइट साइड पे माइनस आपका सेम रहेगा। अब बड़ी ब्रैकेट में आप इसे खोल x अपॉन y, तो ये क्या है क्वोशिएंट फार्मूला ऑफ डेरिवेटिव या कोटिएंट फार्मूला, आप इसे जैसे भी प्रोनाउंस कर लें, तो डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v दिस इज इक्वल टू v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स माइनस
u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्केयर। अब u अपॉन v को आप x अपॉन y से रिप्लेस कर लें और इस फार्मूले के तहत इसे खोल दें। क्या बन जाएगा? y सेम डेरिवेटिव ऑफ x माइनस x सेम डेरिवेटिव ऑफ y डिवाइडेड बाई y का स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लें, y2 दिस इज इक्वल टू, माइनस बरकरार है, ये y सेम रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस x dy अपॉन dx दिस इक्वल टू व्हाट? y1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो y1 डिवाइडेड बाई y स्क्वायर। यहां एक चीज का इजाफा कर लें, y1 की जगह आप वैल्यू पुट कर लें जो y1 के लिए आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला था माइनस एक्स अपॉन वाई, तो आप इस y1 की जगह माइनस एक्स अपॉन वाई इसमें रिप्लेस कर लें। तो अब हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस इंटू क्या रिप्लेस कर रहे हैं? y1 इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन वाई, y1 की जगह। अब एक काम और कर लें, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लें ताकि आपको आसानी हो। माइनस वाई प्लस एक्स इंटू इस y1 की जगह क्या है? माइनस एक्स अपॉन वाई लिखें डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? अब माइनस वाई और ये क्या है? माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये पहले ऊपर वाले पोर्शन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई डिवाइडेड बाई वाई, सॉरी इसके लिए सबसे पहले एलसीएम ले लें, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, दिस इज वाई। अब क्या है? ये माइनस वाई स्क्वायर और यहां क्या है? माइनस वाई, वाई से कट गया एक्स स्क्वायर, तो माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई और डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, ये बन गया। ऊपर आप सिंप्लीफाई कर लें, ये बन रहा है और नीचे ये बन रहा है। अब क्या है? a अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी, क्या है? a अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी, ये क्या बन रहा है? a अपॉन बी इंटू 1 अपॉन सी, दिस इज इक्वल टू a अपॉन बी सी। तो a अपॉन बी सी क्या बन जाएगा? माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई इंटू वाई स्क्वायर, और लेफ्ट साइड पे क्या है? y2। अब आप अगर इसमें से एक माइनस कॉमन निकाल लें तो ऊपर क्या बन जाएगा? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा। एक्स को पहले लिख लें, वाई को बाद में लिख लें और माइनस कॉमन निकालें, डिवाइडेड बाई वाई क्यूब। तो ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए वैल्यू क्या गिवन है? 4। तो अगर इसको आप 4 से रिप्लेस कर लें तो y2 दिस इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन वाई क्यूब है, ये y3 नहीं है, y क्यूब है, क्योंकि y3 मीन्स थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, जबकि ये y क्यूब है, y इंटू वाई स्क्वायर दिस इज y क्यूब। सो दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10 and second order derivative for this equation x square plus y square equals to 4. Now question number 11, if xy plus x square plus y square equals to 5 then find second order derivative for this expression. तो अब इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन मैंने लिखा है फाइंड करना है y2 यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएट कर लें दोनों साइड पे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट साइड पे क्या होगा? d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ d अपॉन डी एक्स ऑफ 5। अब इसे आप दिस इज एक्स वाई, इट मीन्स प्रोडक्ट फार्मूला। तो प्रोडक्ट फार्मूला मैं आपको आइडेंटिटी यहाँ पे u इंटू वी का दोबारा से लिख देता हूँ, u सेम डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v सेम डेरिवेटिव ऑफ u। तो प्रोडक्ट फार्मूला आप पहले कर चुके हैं, आपको याद दहानी कराने के लिए राइट साइड पे मैंने लिख दिया, आप इस पे अप्लाई कर लें। तो फर्स्ट फंक्शन सेम इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन सेम इनटू डेरिवेटिव ऑफ
फर्स्ट प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर दिस इक्वल टू 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर, ये किस चीज़ की इक्वल होगा? 2y 2 माइनस 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ फाई विच इज कांस्टेंट, तो वो किस चीज़ की इक्वल होगा? 0 की इक्वल होगा। यहाँ देख लें x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ये y है और डेरिवेटिव ऑफ x वो 1 है, तो इट मीन्स यहाँ सिर्फ y होगा प्लस 2x। इसको आप बेशक इस तरह लिख लें ताकि आपको आसानी हो, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये आ गया। अब क्या है? प्लस 2x प्लस 2y इंटू डी वाई अपान डी एक्स दिस इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है? डी वाई अपान डी एक्स, इसकी जगह आप क्या लिखेंगे? y1, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो x y1 प्लस y प्लस 2x प्लस 2y इंटू y1 दिस इज इक्वल टू 0। अब आप इस ब्रैकेट को ओपन कर लें। ओपन फॉर्म में आपको क्या दे रहा है, तो क्या हो जाएगा? x y1 प्लस 2y y1 2y y1, क्योंकि आप इसमें से फिर y1 कॉमन निकाल सकते हैं, और यहाँ क्या होगा? प्लस y प्लस 2x दिस इज इक्वल टू 0। अब इसके अलावा बाकी चीज़ों को आप राइट पे शिफ्ट कर लें। x y1 प्लस 2y y1 इक्वल्स टू माइनस y माइनस 2x, या आप इसमें से माइनस कॉमन निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा? y प्लस 2x, ये बन जाएगा। इन दोनों को आपने राइट साइड पे शिफ्ट किया, दोनों माइनस हो गए और आपने माइनस कॉमन निकाला, तो लेफ्ट साइड से आप इन दोनों में से कॉमन y1 निकाल लें। क्या बचता है? x प्लस 2y, x प्लस 2y, सो दिस इज इक्वल टू माइनस y प्लस 2x। अब y1 के अलावा बाकी चीज़ों को आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें, तो क्या बन जाएगा? y1 दिस इज इक्वल टू, ये पहले से मौजूद है, माइनस y प्लस 2x डिवाइडेड बाई x प्लस 2y। तो यहाँ पे मैं इसे लिख लेता हूँ, y1 दिस इज इक्वल टू माइनस y प्लस 2x डिवाइडेड बाई x प्लस 2y। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपने फाइंड कर लिया, आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब इसको आपने दोनों तरफ से दोबारा डिफरेंशिएट कर लें ताकि आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाए। आपके पास ये एक्सप्रेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y1 इक्वल्स टू माइनस y प्लस 2x अपान x प्लस 2y। अब इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं, y1 दिस इज इक्वल टू माइनस y प्लस 2x है। अगर आप इसे ऑर्डर में लिख लें, पहले x वाले को लिख लें फिर y को लिख लें, तो 2x प्लस y और डिवाइडेड बाई x प्लस 2y। अब आप इसे डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, ताकि सेकंड ऑर्डर आपके पास डेरिवेटिव निकाले। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x अगेन ऑन बोथ साइड्स, तो लेफ्ट साइड पे क्या होगा? dy1 अपन dx, और राइट साइड पे क्या होगा? d अपन dx ऑफ, ये माइनस आप बेशक बाहर रख लें, 2x प्लस y डिवाइडेड बाई x प्लस 2y। अब डेरिवेटिव ऑफ u अपन v का फॉर्म है, यानी क्वोशंट फॉर्म, तो डेरिवेटिव ऑफ u अपन v ये किस चीज का इक्वल है? v सेम डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u सेम डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद है, सिर्फ आपको रिमाइंड करने के लिए मैंने राइट साइड पे लिख दिया। अब आप क्वोशंट फार्मूला या कोटिएंट फार्मूला, आप जैसे भी इसे प्रोनाउंस करते हैं उससे खोलें। दिस इज u एंड दिस इज v। u मीन्स दिस वन, v मीन्स दिस वन। तो मैं फर्स्ट फंक्शन कहूंगा तो इट मीन्स u, सेकंड कहूंगा तो इट मीन्स v। तो अब dy1 अपन dx ये किस चीज़ की इक्वल है? y2 की इक्वल है, तो इसकी जगह आप लिखेंगे y2 दिस इज इक्वल टू
डेरिवेटिव ऑफ दिस यानी सेकंड फंक्शन सेम, ये माइनस आप इसमें बार चल रहा है आप लगाए रखें, सेकंड फंक्शन यानी v सेम x प्लस 2y, दिस इज सेम, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन x 2x प्लस y माइनस दिस फंक्शन सेम 2x plus y, this is same, and derivative of second function x plus 2y, and whole divided by x plus 2y, x plus 2y whole square. अब आप इसे फर्दर आगे ले जाएं, दिस इज y2 इक्वल टू माइनस x प्लस 2y, ये सेम रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस वाई, 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस y का डेरिवेटिव है dy अपॉन dx, माइनस 2x प्लस वाई सेम, डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज 1, और डेरिवेटिव ऑफ 2y 1 प्लस 2 dy अपॉन dx, और डिवाइडेड बाई x प्लस 2y होल स्क्वायर। यहां तक आपको क्लियर है? अब इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करने से पहले क्या करेंगे आप, dy अपॉन dx, यहां dy अपॉन dx है, इनके लिए आपने dy अपॉन dx के लिए जो वैल्यू फाइंड किया था y1 यानी वो आप रिप्लेस कर लेंगे, किन की जगह, इसकी जगह और इसकी जगह। तो इक्वेशन आपका क्या बनेगा, y2 दिस इज इक्वल टू माइनस कॉमन चल रहा है, यहां क्या है x प्लस 2y, इसको सेम रखें, 2 प्लस dy अपॉन dx की जगह क्या लिखेंगे, इसको माइनस बना लें, माइनस 2x प्लस y डिवाइडेड बाई x प्लस 2y, x प्लस 2y, ये माइनस, तो इसको आप सेम रखेंगे, 2x प्लस y इंटू 1 प्लस 2, और ये आप रिप्लेस कर लेंगे, तो ये माइनस तो इसको माइनस बना देता है, बाकी 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x प्लस 2y, एंड दिस होल डिवाइडेड बाई x प्लस 2y स्क्वायर। अब ऊपर इरेज करके इसको मैं सिंप्लीफाई करके आपको ऊपर लिख देता हूं। Now this y2, अब इस माइनस को बेशक आप अंदर अगर मल्टीप्लाई करना चाहे तो इसी स्टेज पे कर ले ताकि आपको सिंप्लीफिकेशन में आगे आसानी हो। y2 दिस इज इक्वल टू x प्लस 2y, दिस इज सेम, इनटू ये -2 और ये, बल्कि फिलहाल इसे आप माइनस को बाहर रख लें एंड फिर इसे कर लेते हैं 2 - 2x अपॉन वाई x प्लस 2y। इस पोर्शन को पहले हम सॉल्व कर देते हैं और फिर इसको कर लेते हैं इसके बाद, यानी ऊपर वाले पोर्शन को सबसे पहले सॉल्व करने से आप इस पोर्शन को कर लें। तो क्या है कि इस पोर्शन में इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, क्या है 2 - 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x प्लस 2y, इसमें एलसीएम ले ले, इस पोर्शन को पहले सॉल्व कर रहे हैं फिर इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या है x प्लस 2y एलसीएम, यहाँ इसके नीचे कुछ भी नहीं है 1 है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 4y माइनस, ये इससे कट गया तो -2x माइनस y, ये बच गया। अब ये पोर्शन आपने सिंप्लीफाई कर लिया, ये बन रहा है। अब ये 2x इसके साथ कैंसिल हो गया, 4y माइनस y, तो क्या बन गया 3y, 3y अपॉन x प्लस 2y, इसकी जगह ये बन गया। इस पोर्शन को आप सॉल्व कर चुके हैं 3y अपॉन x प्लस 2y, जबकि इस पोर्शन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, फिर 2x प्लस y से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो x प्लस 2y एलसीएम, ये 1 है तो ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2y माइनस, अब ये इससे कैंसिल हुआ तो ऊपर वाला पोर्शन आपने सेम नीचे रखना होगा, तो ये 2 2 इज 4x प्लस है और ये माइनस इसको माइनस बना देगा 2y।
अब देखते हैं -2y प्लस 2y कैंसल, तो ये -3x -4x प्लस x दिस इज इक्वल टू -3x अपॉन x प्लस 2y, तो -3x अपॉन x प्लस 2y ये पोर्शन हो गया। अब किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 2x प्लस वाई से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सबसे पहले आप 2x प्लस वाई लिखेंगे, 2x प्लस वाई इंटू -3x अपॉन x प्लस 2y and this whole is divided by x plus 2y square, x plus 2y whole square। यहां तक आपको क्लियर है? अब क्या है, अगले स्टेप में आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये माइनस इसके साथ मिलके प्लस बना देगा। अब क्या है, इस पोर्शन को, इन दोनों को अब दोबारा से एलसीएम लेंगे। इन दोनों का दोबारा से आप एलसीएम लें तो एलसीएम क्या होगा? x प्लस 2y एलसीएम, तो ऊपर क्या बचता है? 3y इंटू एक्स प्लस 2y। ये x प्लस 2y दोनों में एलसीएम, ये इससे कैंसिल हुआ तो ऊपर वाला पोर्शन आपका सेम रहेगा माइनस, बल्कि ये माइनस और माइनस प्लस, ये कैंसिल है और ये 3x इंटू 2x प्लस वाई, और दिस होल इक्वल्स टू, ये माइनस पहले से चल रहा है तो दिस इक्वल टू y2 and this whole is divided by x plus 2y whole square। अब यहां पे फर्दर आप देख लें a अपॉन b अपॉन c, तो क्या है? a अपॉन b डिवाइडेड बाई c, तो a अपॉन b इंटू 1 अपॉन c एंड a अपॉन b c। दिस कंप्लीट इज a, दिस इज b एंड दिस इज c। तो इसे फर्दर आप किस तरह लिख सकते हैं? y2 दिस इक्वल टू माइनस इंटू 3y इंटू एक्स प्लस 2y और प्लस 3x इंटू 2x प्लस y डिवाइडेड बाई बी सी, दिस इज b एंड दिस इज c, तो क्या है? x प्लस 2y इंटू एक्स प्लस 2y स्क्वायर। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके ऊपर इरेज करके हम इसे ऊपर लिख देते हैं। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y2 यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिस इज इक्वल टू, इन ब्रैकेट्स को सबसे पहले आप खोल लें, 3y इससे मल्टीप्लाई हुआ, क्या हुआ? 3yx बार माइनस चल रहा है, आप उसे चला लें, 3yx प्लस 6y स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर और प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3xy दिस इज डिवाइडेड बाई x प्लस 2y, दोनों सेम है, पावर्स ऐड कर लें तो ये क्यूब बन जाएगा। अब आप क्या करेंगे? y2 दिस इज इक्वल टू 3yx या xy बोथ आर सेम, 3xy 6xy होगा, 6xy प्लस इसके बाद आप x स्क्वायर लिख लें, 6x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर दिस इज डिवाइडेड बाई x प्लस 2y होल क्यूब। अब एक स्टेप मजीद कर लें, इस ऊपर से आप 6 कॉमन निकाल लें, तो y2 माइनस पहले से है, 6 आपने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचता है? xy प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई x प्लस 2y क्यूब। अब आप देख लें जो न्यूमरेटर में है वो न्यूमरेटर, दिस इज कंप्लीट न्यूमरेटर जो क्वेश्चन में गिवन है एंड दिस इज इक्वल टू 5, तो आप इसे वैल्यू रिप्लेस कर लें, xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इक्वल टू 5, तो आप इसको 5 से रिप्लेस कर लें, y2 क्या बन जाएगा? -6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 2y होल स्क्वायर, और फाइनली क्या होगा?
y2 दिस इज इक्वल टू -30 डिवाइडेड बाई x plus 2y cube. So this is answer for question number 11 and second order derivative for this question given. अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, इफ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x स्क्वायर देन शो दिस रिलेशन. आपने क्या करना है कि इस रिलेशन को प्रूव करना है अगर y इक्वल्स टू दिस फंक्शन. इसमें आप देख लें कि y2 और y1 गिवन है, तो y2 से क्या मुराद है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. इसका मतलब यह है कि इस फंक्शन को आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक लेके जाना है, यानी 2 दफ़ा आप इसे डिफरेंशिएट कर लेंगे. तो अब इसे आप कर लें डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स. तो क्या होगा लेफ्ट साइड पे dy अपॉन dx, दिस इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x होल स्क्वायर. अब लेफ्ट साइड dy अपॉन dx दिस इक्वल टू व्हाट y1, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. राइट साइड पे क्या है, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x स्क्वायर. अब जहां फंक्शन का स्क्वायर है तो आप सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 साइन इनवर्स ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x. अब ये किस चीज की इक्वल होगा, y1 दिस इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स ऑफ x इंटू साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव. ये आइडेंटिटी आपको पहले से पता है, मैं आपको 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इसकी इक्वल है. तो आप इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए इसकी जगह ये लिखेंगे इंटू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट. यहां तक आपको क्लियर है. अब आपने क्या करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को दूसरी साइड पे लाके यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 दिस इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स ऑफ x. अब इसे सिंप्लीफाई की तरफ ले जाने के लिए दोनों साइड पे आप स्क्वायर ले लें. सबसे पहले टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स. तो लेफ्ट साइड पे क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स ऑफ x होल स्क्वायर. अब जरा स्क्वायर खोल दें, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं तो ये y1 का स्क्वायर बन जाएगा. और राइट साइड पे 2 का स्क्वायर 4 और साइन इनवर्स ऑफ x इसका स्क्वायर अलग से. अब ऊपर इरेज करके फर्दर इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं. साइन इनवर्स ऑफ x, साइन इनवर्स ऑफ x स्क्वायर किस चीज के बराबर है, y के बराबर है. तो अगर इस पोर्शन को हम y के बराबर लिख लें तो ये एक्सप्रेशन आपका क्या बन जाएगा, यानी y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x होल स्क्वायर. इसमें आप रिप्लेस कर लें वैल्यू, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4y. ये आपका एक्सप्रेशन बनेगा. अब इस एक्सप्रेशन को आप डिफरेंशिएट कर ले अगेन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स. नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स. तो लेफ्ट साइड पे क्या होगा d अपॉन dx ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ, बल्कि 4 यहां पे d अपॉन dx ऑफ y. तो लेफ्ट साइड पे क्या है u इंटू v का फार्मूला बन रहा है. तो u इंटू v का फार्मूला क्या है, u सेम डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v सेम डेरिवेटिव ऑफ u. तो इस पे अप्लाई कर ले, दिस इज u and this is v. तो फर्स्ट फंक्शन सेम 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिस इज सेम इनटू डेरिवेटिव ऑफ y1 स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन सेम इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. और राइट साइड पे क्या है 4 इनटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा dy अपॉन dx.
अब इसे ज़रा सॉल्व कर लें। वन माइनस एक्स स्क्वायर दिस इज सेम, डेरिवेटिव ऑफ वाई वन स्क्वायर तो क्या बन जाएगा 2 इंटू वाई वन 2 माइनस 1 इंटू डी वाई वन ऑफ डी एक्स, यानी वाई वन का डेरिवेटिव फिर से प्लस वाई वन स्क्वायर सेम इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस टू एक्स एंड दिस इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब आप एक काम कर लें, जहां डी वाई वन अपॉन डी एक्स है उसे आप वाई टू से रिप्लेस कर लें, और जहां डी वाई अपॉन डी एक्स है आप उसे रिप्लेस करेंगे वाई वन से। तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन और इंटू ये वाई टू हो जाएगा वाई टू प्लस ये माइनस इसको माइनस बना देगा माइनस 2x वाई वन स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4y1, क्योंकि डी वाई अपन डी एक्स दिस इक्वल टू y1। अब इसे आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लें। तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए इन दो में आपको कॉमन क्या नजर आ रहा है, 2 कॉमन है और y1 कॉमन है। तो यहां क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच गया, आप कैपिटल ब्रैकेट ले लें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच गया और साथ में y1 बाहर निकला है तो y2 माइनस 2 भी बाहर निकला है y1 भी निकला है तो x और y1 यहां पे बच गया, दिस इक्वल टू 4y1। अब ऊपर इरेज करके इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2y1 को दूसरी तरफ ले जाएं तो डिवाइड हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे क्या बचता है, ये ब्रैकेट लेफ्ट साइड पे बच रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1, दिस इज इक्वल टू 4y1 पहले से है और ये 2y1 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा 2y1। अब 2 इज 4, y1 से कैंसिल हुआ तो क्या बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1, दिस इज इक्वल टू 2। तो यही रिलेशन आपसे प्रूव करने के लिए पूछा जा रहा था कि आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक चले जाएं कि ये रिलेशन आपका इसके इक्वल आता है या नहीं। तो ये रिलेशन आपने प्रूव कर लिया, हेंस द रिलेशन इज प्रूव्ड। आप लिखेंगे क्या, हेंस द रिक्वायर्ड रिलेशन इज प्रूव्ड, इज प्रूव्ड। एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रहे हैं, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2x और y2 अपने फाइंड करना है, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है इसके लिए। तो आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए डिफरेंशिएट कर लें दोनों साइड पे। जो इक्वेशन आपको गिवन है लेफ्ट साइड पे क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 2x। अब क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ x, इसके लिए आइडेंटिटी आपको गिवन है फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ द डेरिवेटिव्स, दिस इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप इसे रिप्लेस कर लें तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स। अगर आपके पास एंगल x हो, यहां आपके पास 2x है तो आप इसे 2x का स्क्वायर करेंगे, 2x का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x, डेरिवेटिव ऑफ 2x। तो डी वाई अपन डी एक्स दिस इज इक्वल टू व्हाट, y1 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो ये क्या होगा, दिस इज y1। नाउ y1 इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ 2x दिस इक्वल टू 2, तो क्या हुआ माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 4x स्क्वायर होल अंडर रूट। अब क्या है 1 माइनस 4x स्क्वायर को आप लेफ्ट साइड पे ले आए तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 4x स्क्वायर इंटू y1, दिस इक्वल टू माइनस 2। अब इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए आप दोनों साइड से स्क्वायर रूट लेंगे। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये इक्वेशन क्या बन जाएगा 1 माइनस 4x स्क्वायर
y1 होल का स्क्वायर दिस इक्वल टू -2 होल का स्क्वायर। अब इसमें दो पार्ट्स हैं, दोनों का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट को ख़त्म कर देगा, 1 - 4x² बनेगा इनटू y1 का स्क्वायर, और राइट साइड पे क्या है, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4। नाउ दिस इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट एक दफ़ा और कर लें ताकि आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाए, क्योंकि y2 आपसे पूछा जा रहा है। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x दिस अगेन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स अगेन, तो ऊपर इरेज करके मैं इसका डेरिवेटिव यहाँ पे ऊपर ले रहा हूँ, 1 माइनस यानी d/dx ऑफ 1 - 4x² इंटू y1² दिस इज इक्वल टू d/dx ऑफ 4। तो आपने दोनों साइड से इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको देख लें, ये दो अलग अलग से आपके पास फंक्शंस हैं, एक को u कर लें, दूसरे को v कर लें। तो u इंटू वी का प्रोडक्ट फार्मूला आप इस पे अप्लाई करेंगे, d/dx ऑफ u इंटू वी, u सेम डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v सेम डेरिवेटिव ऑफ u। आप प्रोडक्ट फार्मूला के तहत इसे ओपन कर लें, तो क्या आ जाएगा, u सेम 1 - 4x² सेम इंटू डेरिवेटिव ऑफ y1² प्लस v सेम y1² सेम इंटू डेरिवेटिव ऑफ d/dx ऑफ 1 - 4x²। दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 4 दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा। अब ये सेम है, इसका डेरिवेटिव आप निकाल लें, 1 - 4x² इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस वन 2y1 2 - 1 इंटू dy1 अपॉन dx, dy1 अपॉन dx। अब क्या है, प्लस y1² सेम इंटू 1 - 4x² का डेरिवेटिव किस चीज़ को इक्वल है, 1 का डेरिवेटिव 0 चूंकि कांस्टेंट है, -4x² का डेरिवेटिव क्या होगा, -8x। तो क्या होगा, -8x दिस इज इक्वल टू 0। अब क्या है, 1 - 4x² इंटू 1 - 4x² इंटू 2y1 इंटू ये dy1 अपॉन dx दिस इक्वल टू y2। तो आप इसे क्या लिखेंगे, y2 प्लस y1², ये माइनस इसको माइनस बना देगा, माइनस बल्कि इस तरह लिख लें, -8x y1² दिस इज इक्वल टू 0। अब फर्दर इसे आगे सिंप्लीफाई करते हैं। इन दोनों टर्म्स में आप देखें आपको कॉमन क्या निकल रहा है, 2 दोनों में कॉमन है और y1 दोनों में कॉमन है। तो 2 और y1 दोनों में कॉमन निकालें, क्या बचता है, एक तो यहाँ पे बच गया 1 - 4x² और एक बच गया y2 -2 4 is 8 और x बच गया और एक y1 बच गया, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये 2y1 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 से डिवाइड होके 0 बन जाएगा, इट मीन्स ये दूसरी तरफ जाके एलिमिनेट होगा। तो क्या बचता है, 1 - 4x² y2 - 4xy1 y1 दिस इज इक्वल टू 0। अब -4xy को राइट साइड पे आप शिफ्ट कर लें, तो क्या बन जाएगा, 1 - 4x² y2 दिस इज इक्वल टू 4xy1। अब आपने एक काम करना है कि y1 इसको आपने y1 के लिए वैल्यू आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड किया था, इक्वेशन नंबर 1 था आपका जो हमने डिलीट कर लिया, तो उसको y1 इक्वल्स टू -2 अपॉन 1 - 4x² बन रहा था, y1 की जगह आप इसके लिए वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे। तो ऊपर इरेज करके मैं इस y1 के लिए वैल्यू इस इक्वेशन में रिप्लेस कर लेते हैं और फिर इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
तो y1 के लिए इसमें रिप्लेस कर लें वैल्यू, क्या बन जाएगा 1 माइनस 4 एक्स स्केयर इंटू y2, ये लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे क्या है 4 इंटू एक्स इंटू -2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4 एक्स स्केयर अंडर रूट। अब क्या है 1 माइनस 4 एक्स स्केयर y2, दिस इज इक्वल टू -8x ऊपर और नीचे क्या है 1 माइनस 4 एक्स स्केयर अंडर रूट। अब आप y2 के अलावा बाकी चीज़ों को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें तो y2 लेफ्ट पे बच जाएगा जो आपको रिक्वायर्ड है, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो आप फाइंड करने जा रहे हैं। तो y2 दिस इज इक्वल टू -8x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4x स्केयर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, इंटू 1 माइनस 4x स्केयर 1/2। स्क्वायर रूट को 1/2 से आप रिप्लेस कर लें। तो अब क्या है y2 किस चीज़ के इक्वल होगा, दोनों सेम चीज़ें हैं, इसके लिए पावर 1 है और इसके लिए 1/2 है, तो पावर्स इनके ऐड हो जाएंगे। जब दोनों सेम चीज़ें हों तो पावर ऐड 2 + 1 3/2, तो क्या हो जाएगा -8x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4x स्केयर 3/2। सो दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13 एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से। इसमें क्या है x इज इक्वल टू 80 स्केयर, y इज इक्वल टू 2t फाइंड आपने क्या करना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इन दोनों को आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x नहीं करेंगे, इसमें x डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज t, तो विद रिस्पेक्ट टू t आपने दोनों इक्वेशंस को डेरिवेट करना है। तो ये क्या बन जाएगा d/dt ऑफ x लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे क्या है d/dt ऑफ at²। और इसी तरह इसके लिए आप फाइंड कर लें d/dt ऑफ y, दिस इज इक्वल टू d/dt ऑफ 2t। तो आप इसमें से निकाल लें, ये क्या बन जाएगा dx/dt, दिस इज इक्वल टू 2at इंटू 2at, ये बन रहा है, और साथ में क्या है डेरिवेटिव ऑफ, फिर से अगर आप t लेंगे, a चूंकि कांस्टेंट है आप इसे बाहर निकाल लें तो t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t है, तो ये क्या बन रहा है 2at। इसका डेरिवेटिव क्या है dy/dt, दिस इज इक्वल टू 2, दिस इक्वल टू 2। अब आप चेन रूल अप्लाई कर लें, तो चेन रूल क्या है dy/dx, dy/dx, दिस इज इक्वल टू, अब dy/dx इन दोनों में से कैसे वेरीफाई होता है। तो सबसे पहले आप ये लिख लें dy/dt लिख लें, इंटू इसको आप उलट लिख लें, dx/dt है तो आप इसे dt/dx लिख लें, dt/dx लिख लें। तो dt से कैंसिल dy/dx बचता है जो लेफ्ट साइड की इक्वल है। तो अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर लें, dy/dt दिस इज 2 और dt/dx दिस इज व्हाट dt/dx, यानी 2at है, इसका उलट क्या होगा 1/2at। तो 2 से कैंसिल, तो क्या बच गया at, और लेफ्ट साइड पे dy/dx, इसको आप किससे रिप्लेस कर लेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है यानी y से। तो फाइनली क्या होगा y1 दिस इज इक्वल टू at - 1। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिया, y1 इज इक्वल टू 1/t, दिस इज इक्वल टू t - 1। अब इसको डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x। पहले आपने क्या किया था विद रिस्पेक्ट टू t किया था, अब आपने क्या करना है विद रिस्पेक्ट टू x करना है। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, पहले विद रिस्पेक्ट टू t किया था, फिर आपने चेन रूल अप्लाई किया था। अब चूंकि चेन रूल आपने अप्लाई नहीं करना तो इसलिए आप विद रिस्पेक्ट टू x डायरेक्ट करेंगे। तो क्या बन जाएगा y1 इक्वल्स टू t इनवर्स। तो लेफ्ट साइड पे क्या होगा dy/dx, और राइट साइड पे क्या है d/dx ऑफ t इनवर्स। तो dy/dx दिस इक्वल टू y2 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और ये किस चीज की इक्वल होगा
-1 इंटू टी -1 इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। डेरिवेटिव ऑफ टी आप दोबारा से लेंगे तो डी टी अपॉन यानी डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी आप पहले फाइंड कर चुके हैं, जो हमने इरेज किया था वो किस चीज़ की इक्वल आ रहा था, 2at के इक्वल आ रहा था। अब डी टी अपॉन डी एक्स किस चीज़ की इक्वल है, डी टी अपॉन डी एक्स। तो आप इसे 1/280 लिखेंगे, 1/280, क्योंकि आपने लेफ्ट साइड को अगर उल्टा देना है तो राइट साइड में भी उसको भी आपने उल्टा देना है, 1/280 बन जाएगा। तो डी टी अपॉन डी एक्स की जगह आप क्या लिखेंगे, 1/280। तो y2 दिस इज इक्वल टू -t-2 इंटू 1/2at। यहां तक आपको y इज इक्वल टू 280 आपको क्लियर है। अब दो चीजें आपके पास अवेलेबल है, y इक्वल्स टू 280 और x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर। अब ये y2 दिस इज इक्वल टू -1/t स्क्वायर है ये, इंटू इंटू 1 ये 280 की जगह आप क्या लिखेंगे, y लिखेंगे, 280 की जगह y लिखेंगे। अब ये t स्क्वायर के लिए अगर यहां से वैल्यू आप निकाल लें तो इससे अगर आप निकाल लें तो क्या हो जाएगा, t स्क्वायर इज इक्वल टू x/a। तो आप इस t स्क्वायर की जगह x/a लिख लें और फिर इसे सिंप्लीफाई कर लें। तो y2 दिस इज इक्वल टू -1/x/a इंटू 1/y। अब क्या है, ये क्या है, -1/x/a है, तो यानी a डिवाइडेड बाई b/c, तो a इंटू c/b, तो ac/b, ac/b यानी -a/x, दिस इज इक्वल टू -a/x इंटू 1/y। अब फाइनल आंसर आपका क्या होगा, y2 जो आपने फाइंड करना था। तो y2 दिस इज इक्वल टू -a/xy। सो दिस इज आंसर एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर क्वेश्चन नंबर 14। अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। सेम क्वेश्चन नंबर 14 की तरह है, x के लिए वैल्यू गिवन है, y के लिए गिवन है और आपने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना। तो x के लिए मैंने लिखा है, y के लिए लिखा है। सेम आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है तो विद रिस्पेक्ट टू t दोनों को आप डिफरेंशिएट कर लें, इसके बाद चेन रूल अप्लाई कर लें। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t बोथ द इक्वेशंस बोथ साइड्स। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, d/dt ऑफ x दिस इज इक्वल टू d/dt ऑफ 4t स्क्वायर प्लस 3। यहां क्या होगा, d/dt ऑफ y दिस इज इक्वल टू d/dt ऑफ 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 7। अब आप इसे सॉल्व कर लें, लेफ्ट क्या हो जाएगा, dx/dt दिस इज इक्वल टू, दोनों का अलग अलग से डेरिवेटिव होगा तो क्या है 80 प्लस 0, तो सिर्फ आप इसे क्या लिखेंगे 80। इसका क्या है dy/dt दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ दिस 40 प्लस डेरिवेटिव ऑफ t दिस इज 1 और डेरिवेटिव ऑफ 7 दैट इज 0, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप अप्लाई करेंगे चेन रूल। तो चेन रूल में आपने क्या करना है, dy/dx फाइंड करना है, dy/dx फाइंड करना है, क्योंकि अगर बेसिकली आपने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो इसलिए आप dy/dx ले रहे हैं। तो अब इन दोनों को आप किस फॉर्म में लिख लें ताकि dy/dx बन जाए। तो आप सबसे पहले ये लिखेंगे dy/dt इंटू, इसको आप उल्टा करके लिख देंगे dt/dx लिखेंगे, dt/dx। अब dt से कैंसिल हो गया तो dy/dx बच गया, जो लेफ्ट की इक्वल है, कंपेटेबल है। अब आप इनमें वैल्यूज पुट कर लें, dy/dt उसके लिए वैल्यू 40 + 1 और dt/dx दिस इज dx/dt और इसका उलट क्या होगा, इसका उलट क्या होगा dt/dx दिस इज इक्वल टू 1/80 बन जाएगा। तो आप इसकी जगह लिखेंगे 1/8t। तो अब क्या है, dy/dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो ये क्या कहलाएगा, y1 इक्वल्स टू
40 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 80। या साथ में आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि बल्कि आप इसे ऐसे ही लिख लें। अब क्या है, फर्दर आप इसे इस तरह लिख सकते हैं 4/80 इंटू 1/80 प्लस, तो y1 दिस इज इक्वल टू ये 2 1/2 t इनवर्स प्लस 1/8 t इनवर्स। इसे जब सिंप्लीफाई कर रहे थे दिस इज 40/80 4t/80, तो t से कैंसिल है, 4 ये 1/2 हो जाएगा और ये 1/8 इनवर्स। अब आप इसे डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। अब आप इसे विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इस इक्वेशन को करेंगे, तो लेफ्ट साइड पे क्या होगा, dy1/dx और राइट साइड पे d/dx ऑफ 1/2 प्लस d/dx ऑफ ये 1/8 आप इससे बाहर निकाल लें t इनवर्स का। अब ऊपर इरेज करके मैं इसे फर्दर आपको सिंप्लीफाई कराता हूं। इसका डेरिवेटिव आप फाइंड आपने कर लिया, डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, तो लेफ्ट साइड पे dy1/dx है तो ये y2 के इक्वल होगा, और इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ 1/2 चूंकि कांस्टेंट है 0 के इक्वल है, प्लस 1/8 आपने लिख लिया इनटू t इनवर्स का डेरिवेटिव किस चीज़ के इक्वल है, -1 मल्टीप्लाई हुआ कोएफिशिएंट के साथ t की पावर -1 और फिर -1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ t दैट इज dt/dx। अब क्या होगा, y2 दिस इज इक्वल टू -1/8 t की पावर -2 इंटू dt/dx। इसकी जगह आपने क्या करना है, dx/dt आपने फाइंड कर लिया था 80 के बराबर है, और इसको आप उलट दें तो क्या होगा, dt/dx होगा 1/80 के बराबर। तो आप dt/dx की जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर लें, तो 1/80। अब क्या है, y2 दिस इज इक्वल टू -1/8t² इंटू 80। ये t -2 है, इसको आप नीचे ले आए तो t² बन जाएगा, ये माइनस चल रहा है तो 8 और 8 64, y2 इज इक्वल टू -1/64t³। यहाँ तक आपको क्लियर है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव y2 दिस इज इक्वल टू -1/64t³। अब क्या है कि एक एक्सप्रेशन जो आपको क्वेश्चन में गिवन था x इक्वल टू 4t² + 3, इसमें से अगर आप t के लिए वैल्यू निकाल लें तो क्या है कि t² को आप एक साइड पे रख लें, बाकियों को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें, तो x - 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4। अब दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें, तो ऊपर स्क्वायर रूट रहेगा, नीचे 4 का स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा, तो t इज इक्वल टू दिस। अब आपने इस एक्सप्रेशन में t के लिए वैल्यू ये पुट करना है और फिर सिंप्लीफाई कर देना है। तो नीचे ये पोर्शन में इरेज कर लेता हूँ। अब सिंप्लीफाइंग एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन दिस इक्वेशन एंड सिंप्लीफाइंग, तो y2 दिस इज इक्वल टू -1/64 इंटू x - 3/√/2 होल क्यूब। अब आपने क्या करना है, इसके लिए आप क्यूब रख लें, इसके के लिए भी अलग से क्यूब रख लें। तो इसे आप अगर यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, x - 3/√³ डिवाइडेड बाई 2³ और 64 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 64 से, तो क्या हो जाएगा 64 इंटू x - 3, ये 1/2 और 3 पावर के साथ मल्टीप्लाई होके ये 3/2 बन जाएगा, एंड डिवाइडेड बाई 2 की पावर क्यूब, तो क्या बन जाएगा 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, और ये 8 इसके साथ 8 × 8 = 164, तो क्या हो जाएगा -1/8 इंटू x - 3, 3/2। सो दिस इज आंसर
and second order derivative for this question, question number 15. So this is answer of the required question, and this was the last question of exercise 4.1. So thank you very much. We will meet in the next class with new exercise inshallah.